सुन पा रहे हैं सभी? सीधे स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोसेसर और मेमोरी आर्किटेक्चर कंप्यूटर सिस्टम। देखो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले ऊपर हमारी रोम, रोम, फ्लैश क्या होती हैं ये तीनों? मेमोरी कौन सी मेमोरी? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? यहाँ पे बात होती है रोम, रोम और फ्लैश, यानी जो भी आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस रहती है ना, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहती है। उसके बाद आपकी मेन मेमोरी रैम। रैम में आपका कैश मेमोरी आ गया, और मेमोरी रिलेटेड जो भी काम होता है इनसे होता है। कैसे होता है देखो, ये आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 4 होते हैं। सीपीयू में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। उसमें प्राइमरी स्टोरेज आपका रैम हो गई, सेकेंडरी स्टोरेज आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो गई, फिर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये देखी थी हमने, 4 पढ़ी थी। इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपकी कंट्रोल यूनिट में तो होते हैं रजिस्टर्स। कैसे रजिस्टर्स? जनरल पर्पस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर और डिकोडर। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में आपके होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स और एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिनसे आप इनपुट लेते हैं और जिनके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है। इसमें आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है प्रोसेसर में? प्रोसेसर में आपने देखा यहाँ पे इतने सारे रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। डिकोडर, प्रोग्राम कंट्रोलर, इंस्ट्रक्शन, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी बफर, इनपुट आउटपुट, जनरल पर्पस, एक्यूमुलेटर। इतने अलग अलग तरह डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम टेम्पररी स्टोरेज का होता है। और ये आपके डेटा को ALU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच यूज करते हैं। सबसे पहला मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये रजिस्टर आपके मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है। कैसे? जब भी सीपीयू को कोई डेटा रीड या राइट करना होगा तो वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को कांटेक्ट करेगा। अगर सीपीयू को कोई डेटा स्टोर करना है मेमोरी में, जिसको या फिर डेटा को रीड करना है मेमोरी से, तो मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे जहाँ भी वो मेमोरी लोकेटेड है वहाँ से वो उसको ग्रैब कर लेगा। अब वो रीड कर ले या राइट कर ले। समझ आ गया ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर? सुन पा रहे हैं सभी? दूसरा मेमोरी बफर रजिस्टर। अब ये रजिस्टर क्या करता है, आपका जितना भी कंटेंट रहता है डेटा का, इंस्ट्रक्शन का, जिससे आप उसको रीड कर सकें, उसको राइट कर सकें मेमोरी में, उसको होल्ड करता है। जो भी ऐसे रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं वो सारे आपके मेमोरी बफर रजिस्टर में रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और ये सारे रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कंटेंट आ गया, कंटेंट आपने प्लेस कर दिया, कंटेंट आपको मिल गया, आगे इसका इंस्ट्रक्शन कहाँ ट्रांसफ़र होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और जो डेटा कंटेंट्स होते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स कहाँ जाएंगे? आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और जो डेटा कंटेंट्स हैं वो आपके जाएंगे एक्यूमुलेटर या इनपुट आउटपुट रजिस्टर में। आसान शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि ये रजिस्टर यूज होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने में,
स्टोर करने में, अपने पास रखने में, जो उसके पास मेमोरी से आ रहा है या मेमोरी पर जा रहा है। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन का कंटेंट होगा तो कहाँ पे स्टोर होगा, कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा वो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और अगर डेटा कंटेंट है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, अक्यूमुलेटर या इनपुट आउटपुट रजिस्टर। तीसरा आता है इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। ये बड़ा सिंपल सा है, जो भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, ये बस पर्टिकुलरली उनका एड्रेस, उनकी लोकेशन बताता है, स्पेसिफाई करवाता है। अगर मेरा कीबोर्ड किसी यूएसबी पोर्ट में कनेक्टेड है तो इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा इस केस में, क्या काम करेगा, सुन पा रहे हैं? अगर मैंने कोई कीबोर्ड एक यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट किया है तो उस कंडीशन में इनपुट आउटपुट रजिस्टर क्या क्या प्रोसेस रहेगा, इसका क्या काम रहेगा, सिंपल सा काम है, वो उसको स्पेसिफाई कर देगा उस पर्टिकुलर डिवाइस पे, इसी पोर्ट नंबर 4 पे कीबोर्ड लगा हुआ है तो उसको वो एड्रेस स्पेसिफाई कर देगा कि ये वाला पोर्ट कीबोर्ड के काम आ रहा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस है आपका, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है आपका, वो डिवाइस जिस पोर्ट से कनेक्टेड है बस उसका एड्रेस स्पेसिफाई कर देगा कि यूएसबी पोर्ट नंबर 4 एक इनपुट डिवाइस से कनेक्टेड है जो कीबोर्ड है, ख़त्म बात। दूसरा इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, ये क्यों यूज़ होता है कि आप कोई भी डेटा एक्सचेंज करते हो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में और प्रोसेसर में, वो इन्फॉर्मेशन ये रखता है और इसी के थ्रू आप उसको यूज़ कर पाते हैं। कीबोर्ड से, माउस से या किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप कुछ भी डेटा दे रहे हैं, फिर आपको बदले में प्रोसेसर से उसका आउटपुट मिल रहा है, तो एक डेटा एक्सचेंज हुआ, आपस में कम्युनिकेशन सेट हुआ, डेटा एक्सचेंज हुआ, तो ये इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर इसी एक्सचेंज, डेटा एक्सचेंज के काम आता है। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर को हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर आपके नेक्स्ट, जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रहेगा एग्जीक्यूशन के लिए, उसको स्टोर करने के काम आता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस रहेगा उसको स्टोर करने के काम आता है एग्जीक्यूशन में। और जब भी ये इंस्ट्रक्शन, जो भी आप इंस्ट्रक्शन मिल रहा है इसके पास, वो जब फैच होता है इसके पास मिलता है इसको, तो इसकी आईपी की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाती है, +1 हो जाती है हर बार। तो ये रजिस्टर हमेशा पॉइंट करता है और आपकी जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है, जो इसे मिलने वाला है, फेच करने वाला है, उसको होल्ड करता है। क्लियर है प्रोग्राम काउंटर? सुन पा रहे हैं सभी? प्रोग्राम काउंटर क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन फेच होता है मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी कौन सी होती है यहाँ पे? बिल्कुल सही रहा। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन हमारी मेन मेमोरी रैम से फेच होता है, आता है हमारे पास, उठता है, तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर किया जाता है।
कंट्रोल यूनिट जो हमारी होती है वो इस इंस्ट्रक्शन को वो इंस्ट्रक्शन लेती है रजिस्टर से, फिर उसको डिकोड करता है। डिकोड हो जाने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। कैसे एग्जीक्यूट करता है? वो सिग्नल सेंड करता है। जो भी कंपोनेंट के लिए ये इंस्ट्रक्शन आया है उसको सिग्नल सेंड करता है, ताकि जो टास्क है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो पूरा हो सके। अब फॉर एग्जांपल बताओ, मैं एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, कोई सा भी XYZ एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, तो उसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या वर्क रहेगा? क्या वर्क रहेगा, क्या स्टेप परफॉर्म करेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक नॉर्मल वीडियो प्ले करने में? बता सकता है भाई? देखो, अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है? कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है, कोई भी कमांड आया, वो कहाँ से फेच होगा? सबसे पहले मेन मेमोरी से, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है रजिस्टर से, उसको डिकोड करेगा सबसे पहले, ठीक। डिकोड क्यों करेगा? क्योंकि आपने जो भी कमांड दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, वो कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको वो डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट कैसे करेगा? जो भी एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट कंपोनेंट XYZ जो भी है, उसके पास डायरेक्ट ये सिग्नल सेंड करेगा कि इसको स्टार्ट करो काम। अब वीडियो के केस में क्या होगा? आप वीडियो प्ले करना चाहते हैं कोई सी भी, आप वीडियो को क्या करेंगे? डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, एंटर प्रेस करके ओपन करेंगे। ऐसे आपके पास 3-4 स्टेप्स ऑप्शन रहते हैं, आप कोई भी एक वीडियो प्ले करते हैं, ओके। अब प्ले करने के बाद आपने प्ले कर दिया, क्लिक कर दिया, अब उसी टाइम के अंदर अंदर कंट्रोल यूनिट ने ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से उठाया। क्यों? क्योंकि आपका मेन मेमोरी से फेच हुआ। वीडियो प्ले कर रहे हो तो सबसे पहले ये कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कमांड देगी रजिस्टर को कि भाई इसको वीडियो को प्ले करना है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन आया है, उसको स्टार्ट करो, ठीक है। अब कंप्यूटर उसे अपने हिसाब में कैसे समझेगा? भाई ओपन, ओपन हमने तो कह दिया ओपन, पर कंप्यूटर ओपन, क्लोज, शट डाउन, एग्जिट, रीस्टार्ट, प्लस माइनस, ये कुछ समझता है क्या? क्या कंप्यूटर ये सब लैंग्वेज समझता है? नहीं। वो तो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अब उसको वो जो भी कमांड आया है, ऑन का, ऑफ का, ओपन का, प्ले का, एग्जिट का, इनहेंस का, जो भी XYZ, उसको वो अपने लिए डिकोड करेगा। डिकोड करने के बाद, डिकोड करने पे उसको पता चला कि ये वीडियो प्ले करनी है, आ गया इंस्ट्रक्शन, आ गया कमांड, आ गया। अब कैसे फटाफट उसको एग्जीक्यूट करना है? कैसे एग्जीक्यूट करना है? अब आपके पास XYZ विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, VLC है, विंडोज़ का खुद का कोई भी XYZ आपके पास वीडियो प्लेयर है। VLC का एग्जांपल लेते हैं अपन, तो सबसे पहले ये सिग्नल किसको सेंड करेगा? किसको सेंड करेगा? आपके रोम डिवाइस को। रोम डिवाइस में VLC से सीधा जो भी वीडियो है उसको डायरेक्ट प्ले करते हैं। आपका टास्क परफॉर्म हो गया। आपने बस क्लिक किया, ओपन किया, एंटर किया, बस ये कमांड दिया, उसी टाइम के अंदर अंदर, मतलब विद इन मिली सेकेंड्स ये सारा टास्क परफॉर्म होता है। किसकी हेल्प से? आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की हेल्प से। क्लियर है सबको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर?
ठीक है। दूसरा अक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब अक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर लोकेटेड रहता है, प्रेजेंट रहता है। अब क्यों यूज़ करते हैं? ALU का काम ही क्या है? आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। और लॉजिकल ऑपरेशंस एंड, और, नॉट, एक्सॉर, बैंड, ये सारे। तो आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर ALU वाले जितने भी ऑपरेशंस रहते हैं, टास्क रहते हैं, उनको परफॉर्म करने के काम आता है। अब एक एग्जांपल दो मुझे, एक कोई भी एप्लीकेशन का, सॉफ्टवेयर का या कंपोनेंट का मुझे एग्जांपल दो जो आपका अक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करे। सिंपल सी चीज़ है, बताओ कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करता है? बिल्कुल सही, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में आप साइंटिफिकली भी उसको यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल भी यूज़ करते हो, तो आपके अरिथमेटिक भी और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों कैलकुलेटर में परफॉर्म होते हैं। बिल्कुल सही। अगला आता है स्टैक कंट्रोल रजिस्टर। स्टैक आपकी सेट ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉक्स, ब्लॉक्स में हम बात करते थे ना, 32 बिट, 64 बिट ब्लॉक साइज होता था, उसके अंदर स्टोर होता था मेमोरी, फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉक में जाता था, फिर उस नेक्स्ट 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 ब्लॉक्स में हमारा डेटा स्टोर होता जाता था। मेमोरी ब्लॉक्स ही कहेंगे उनको हम, है ना? मेमोरी ब्लॉक्स ही बोलेंगे उन्हें। पर वो मेमोरी ब्लॉक्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। स्टैक आपके मेमोरी ब्लॉक्स जो कि एक स्मॉल, ये 64 बिट 34 बिट ये नहीं होते, इनके होते हैं, इनका साइज छोटा ही रहता है, 2 बिट 4 बिट इतना बस। तो ये मेमोरी ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है स्टैक। जो भी आपका डेटा होता है वो इनके अंदर स्टोर होता है, और इन्हीं ब्लॉक्स में से उनको रिट्रीव किया जाता है एक ऑर्डर। क्या ऑर्डर रहता है इनका? फर्स्ट इन लास्ट आउट। चलो ये समझाता हूँ थोड़ा। ठीक है, सब कुछ स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रहा है सबको? ठीक है, ये एक, इसको आप कंसिडर कर लो स्टैक। ठीक है, स्टैक में आपका एक डेटा आया, डेटा को हम ये ले लो आप, ये वाला, एक डेटा आया इधर। ठीक है, ये 1 नंबर का है, 1 है, और इसको ऐसे मानो ये 0, ये 1, ये 2, और ये 3। 4 बिट का हो गया है, 4 बाइट का हो गया, मतलब दिख रहा है सबको? यहाँ से डेटा आपका इंसर्ट होता है।
डेटा 1। अब डेटा 2 के लिए जब डेटा 2 यहाँ से एंटर होगा, डेटा 2, तो ये फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा? फर्स्ट वाला जो डेटा ये अभी थर्ड ब्लॉक में पड़ा है, थर्ड पोजीशन पे पड़ा है, ये कहाँ जाएगा? सेकेंड पे, क्योंकि अब यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया है तो ये हो जाएगा यहाँ से रिमूव, मतलब यहाँ से मूव कर जाएगा और ये चला जाएगा इधर, इधर चला गया। अब नेक्स्ट कोई भी डेटा आएगा तो वो ऐसे सेम सिमिलर नीचे नीचे जाता जाएगा। अभी कलर पे ध्यान मत देना, कलर पे भी ध्यान मत देना, ठीक है? ये चारों स्टैक पूरा भर गया है आपका, ठीक है? स्टैक जब मुझे कोई भी, अगर मुझे ये वाला डेटा निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? ये कैसे निकलेगा? स्टैक में हम फॉलो करते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट मतलब अगर ये सबसे पहले एंटर किया है फर्स्ट वाला एलिमेंट, तो ये सबसे लास्ट में निकलेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज करने का और डिस्चार्ज करने का, यानी एंट्री और एग्जिट दोनों का पॉइंट एक ही होता है स्टैक। अगर मुझे ये वाला आइटम निकालना है तो पहले ये निकलेगा, ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये रिमूव होगा, फिर ये एक 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 एक, एक रिमूव करते ऊपर आएगा और फिर ये निकलेगा। क्लियर है सबको? सुन पा रहे हैं सभी? स्टैक क्लियर है या कुछ अभी हल्का सा भी डाउट है इसमें? कुछ डाउट लग रहा है तो बताओ, स्टैक ना समझ आया हो, क्लियर ना हुआ हो, जल्दी बताओ। आया या नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टैक आपने देखा, ये मेमोरी ब्लॉक है, इसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। स्टोर कहाँ से करेंगे और रिट्रीव कहाँ से करेंगे? दोनों एक ही पॉइंट से, यानी एंट्री पॉइंट भी एक है और एग्जिट पॉइंट भी एक है। जो एलिमेंट सबसे पहले जाएगा वो एलिमेंट सबसे लास्ट में निकलेगा। स्टैक कंट्रोल रजिस्टर आपकी स्टैक मेमोरी को मैनेज करने में यूज आता है। इस रजिस्टर का साइज 2 से 4 बाइट्स का ही होता है, बस इतना ही रहता है। फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? जो भी आपके सर्टेन कंडीशन आपके इंडिकेट करता है अकरेंस को, जो भी आप सर्टेन कंडीशन एक ऑपरेशन के दौरान होती है प्रेजेंट सीपीयू में, यानी सीपीयू में कोई काम हो रहा है, कोई रनिंग स्टेट में है या कोई प्रोसेस चल रहा है बैक एंड पे फ्रंट एंड पे, तो उसको इंडिकेट करता है, उसकी कंडीशंस इंडिकेट करता है उस पूरे ऑपरेशन की, जो भी सीपीयू में अभी प्रेजेंटली चल रहा हो। ये एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है और इसका साइज 1 बाइट से 2 बाइट होता है, बस इतना सा। और लास्ट डेटा रजिस्टर, ये रजिस्टर आपका माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज होता है ताकि आप टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकें। जो टेम्पररी डेटा है उसको स्टोर कर सकें, जो कि आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। 2 डिवाइस के बीच कोई भी कम्युनिकेशन होता है, वो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं आपस में, तो जो टेम्पररी उस डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कहाँ यूज़ होता है? माइक्रो कंप्यूटर्स में। ठीक है, क्लियर है? बात है डिकोड क्या होता है? वो डिकोड बताओ एक बार अपने हिसाब से बताओ, डिकोड क्या होता है?
क्या होता है डिकोड? बिल्कुल, मतलब डिकोडर कहने सब डिकोडर का मेन काम क्या है? जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट करें कैसे, जो सीपीयू या कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में उसको समझ सके उसके अंदर वो डिकोड किए जाते हैं। जब वो डिकोड हो जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, तभी सीपीयू उनको ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाता है। तो डिकोडर आपका एक तरह से इसको आप ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। होता है ना कि अगर आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं अपनी बात आगे वाले को समझाने के लिए और उसकी बात समझने के लिए। करते हैं ना? देखा है, करते नहीं हो तो कहीं देखा ही होगा कई बार। बताओ, सेम होता है, उसी तरह डिकोडर होता है। फिर जनरल पर्पस रजिस्टर, ये आपकी मेन मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं कि कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करते हैं, बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं मेन मेमोरी के साथ। आपके डेटा को एक्सेस करते हैं, एक्सेस देते हैं इन रजिस्टर्स में। अभी रजिस्टर में जो डेटा स्टोर होता है वो आपकी मेमोरी के डेटा स्टोरेज से फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टर्स होते हैं, ये रजिस्टर्स होते हैं, ये प्रोसेसर के इनसाइड प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये थोड़े फास्टर रहते हैं डेटा स्टोरेज। और जो मोस्टली जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके पास 8 से 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स में, मतलब आज के टाइम में जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं उनके पास 8 से 32 जनरल पर्पस रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर, जो भी डेटा रिटर्न होना है, रिटर्न होना है, रीड आउट होना है किसी भी एड्रेस लोकेशन पे, ये वो सारा इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। और जिस रजिस्टर पे ये डेटा आगे ट्रांसफ़र होना है उसकी भी इंफॉर्मेशन अपने रजिस्टर्स में रखते हैं। रजिस्टर की बात, रजिस्टर सारे खत्म। अब बस क्या होती है बस? अच्छा, रजिस्टर सारे क्लियर है सबको? सारे रजिस्टर कोई भी एक बता दो, अगर कोई डाउट है तो इसको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार देख लो रजिस्टर सारे, किसी एक में भी अगर कुछ भी डाउट है बताओ, मैं क्लियर ना हुआ हो, समझ ना आया हो तो उसको दोबारा समझा दूँ। सबको क्लियर है रजिस्टर्स? अब बस एक बस क्या होती है? एक हमने टोपोलॉजी में पढ़ा था बस। एक नॉर्मल वे में बताओ बस से क्या मतलब? क्या है होता है बस का मतलब क्या? मैं पूछ रहा हूँ बेसिक पर्पस बस का क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, फिर वहाँ से वापस लाना, यही काम रहता है बस का। बेसिक जो हम बस देखते हैं उसका यही काम होता है हमारी रियल लाइफ में, यही होता है डेली लाइफ में हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो अंतर बस रहती है उसका भी सेम काम है, पर इसका काम किस तरह से है? जो ओरिजिनल जो डेली लाइफ में देखते हैं वो लोगों को इधर से उधर लेके जाती है, पर कंप्यूटर के अंदर बस कहाँ काम होती है? ये एक तरह का डेटा कनेक्शन या कम्युनिकेशन पाथ बनाती है
डिवाइसेस के बीच में, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 15 हो, 16 हो, कितने भी डिवाइसेस हो, उनके बीच में कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट करते हैं। इसका टिपिकल सिंपल एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट के बीच कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना है, इनको ट्रांसफ़र करनी है कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, तो वो बस की हेल्प से करेंगे। जो आपका बस स्ट्रक्चर होता है वो मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइंस या मल्टीपल पाथवेज में वो इम्प्लाई करता है, और जो उसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है ये एक मल्टीपल वायर लाइन्स या सिग्नल लाइंस की तरह कंस्ट्रक्ट है। अब बस सिस्टम पे कंप्यूटर के अंदर हम कोई बस हार्डवेयर बहुत बड़ी तो बना नहीं सकते, तो उसमें बस किसको कह रखा है, जितने भी आपके मल्टीपल वायर्स हैं, केबल्स हैं, सिग्नल्स हैं, पोर्ट्स हैं, जिनके थ्रू आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस का, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस का, मेन मेमोरी का, रजिस्टर्स का, सीपीयू का, मदरबोर्ड का आपस में जो कम्युनिकेशन सेट है वो इन्हीं केबल्स वायर्स के थ्रू कंस्ट्रक्टेड है। अगर आपको कोई पूछे ना ये केबल्स क्या है, तो ये आपकी बस जो कि आपकी बस में इंफॉर्मेशन रहती है वो क्या रिलेट करती है, क्या इन्फॉर्मेशन बताती है कि कहाँ से आपका डेटा ओरिजिनेटेड है, कहाँ का आपका डेटा है और कहाँ किस लोकेशन पे वो डेटा आगे सेंड किया जाएगा। हर लाइन पे एक सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, कैरी करती है, एक सिंगल बिट इंफॉर्मेशन रखी है हर एक लाइन। जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी बस जितनी ज़्यादा हम बना सकें, 15, 16, 50, जितनी लाइन इसकी ज़्यादा करनी होगी उतना ही आपका इंफॉर्मेशन आगे एड्रेस हो सकता है। क्लियर है सबको? ये बस कुछ इस तरह से देखिए, देखो सीपीयू का डेटा बस से, एड्रेस बस से, कंट्रोल बस से, सेम मेमोरी का डेटा बस से, एड्रेस बस से, कंट्रोल बस से, इनपुट आउटपुट का भी तीनों से कम्युनिकेशन पाथवे एस्टैब्लिश्ड है। ये सब एक वायर के थ्रू तो नहीं जा रहे कि इनपुट आउटपुट आपका मेमोरी से कनेक्ट होता है, मेमोरी आपका सीपीयू से कनेक्ट होता है और सीपीयू फिर एक डेटा बस से, फिर एक एड्रेस बस से और एक कंट्रोल बस से जाता है। ऐसा नहीं है, सबके लिए इंडिविजुअल पाथवेज अवेलेबल दिख रहा है सबको? क्लियर है सबको? देख पा रहे हैं? दिख रहा है सबको? सबके लिए मल्टीपल पाथवेज प्रेजेंट है, आपस में खुद ही इंडिविजुअल अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है। दिख रहा है? क्लियर है इससे सबको? अब बस की भी टाइप्स होती है, क्या वो टाइप्स हैं? डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, बस 3 टाइप होती है। क्या टाइप होती है? बस का क्या काम है? मेन कम्युनिकेशन करना, इंटरनल इसको हम कहेंगे इंटरनल बस। एक्सटर्नल बस हम उससे कह सकते हैं जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सके, बना सके। इंटरनल तो हम हो गया आपस में, मेन मेमोरी हो गई, आपका सीपीयू हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, इनके थ्रू आपको कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो इंटरनल बस के थ्रू हो रहा है। एक्सटर्नल में क्या होगा? जैसे SPI, सीरियल वेरीफायर इंटरफेस बस, ये जितने भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस हो गई, आपका कीबोर्ड, माउस, ये सब एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। डायरेक्टली कोई कनेक्शन इनका नहीं होता है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो। उनका कम्युनिकेशन एक्सटर्नल डिवाइसेस कम्युनिकेशन जो आपके इंटरनल सिस्टम के साथ करे वो होती है आपकी एक्सटर्नल बस। अब इसमें 3 टाइप क्या रहते हैं? सबसे पहले डेटा बस। डेटा बस में आपका एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग रहता है।
जो आपका मेमोरी से रीड किया जाता है या जिसको आप मेमोरी में राइट करने वाले होते हैं, ऐड करने वाले होते हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन। जो एड डेटा बस होती है आपकी बाय डायरेक्शनल होती है। बाय डायरेक्शनल मतलब बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? क्या होता है बाय डायरेक्शनल का मतलब? बाय डायरेक्शन हम उसे कह सकते हैं जिसके टू वे डायरेक्शन होते हैं। कैसा डायरेक्शन? एक आपकी इंफॉर्मेशन को या तो ये राइट करेगा, राइट नहीं करेगा तो उसे रीड करेगा, सेम बस लाइंस को यूज़ करेगा। ये काम जो भी आपका डेटा है उसके अंदर कोई भी रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, तो वो कौन करता है? डेटा बस करता है। दूसरी आती है एड्रेस बस। एड्रेस बस के पास आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। एड्रेस बस आपका यूनिडायरेक्शनल होता है और यूजुअली ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट में ही आपकी लोकेशन इंफॉर्मेशन को राइट करता है। जो भी आपका डेटा है वो वहाँ से रीड होगा या राइट होगा। यूनिडायरेक्शनल यानी सिंगल डायरेक्शन में। और किसको करेगा ये? किससे कनेक्ट करेगा? सीधे मेन प्रोसेसिंग यूनिट से। मेन प्रोसेसिंग यूनिट में आपका डेटा चाहे रीड होना है चाहे राइट होना है वो डिपेंड करता है। तीसरी आती है आपकी कंट्रोल बस। कंट्रोल बस आपके जितने भी कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच उनको ट्रांसमिट करता है। आपने कीबोर्ड से, माउस से, जॉयस्टिक से या किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस से वो भी कमांड दिया तो ये कमांड कौन लेके जाएगा? कंट्रोल बस लेके जाएगा। डेटा बस में, कंट्रोल बस में जो भी डेटा प्रेजेंट रहेगा वो डिटरमाइन करेगा कि वो आपके पीरियड डिटरमाइन या ड्यूरेशन डिटरमाइन करता है कि जो आपका डिवाइस उस दूसरी बसेस को यूज़ करके एक्सेस कर सके। और दूसरा जितनी भी कमांड सीक्वेंस है वो भी डिटरमाइन करेंगे कि क्या ऑपरेशन है, कौन से डिवाइस से इसको एग्जीक्यूट करवाना है। क्लियर है तीनों? डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। क्लियर है सबको? हार्डवेयर, हार्डवेयर सिंपल 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 मुझे बताओ, उसको हम जल्दी ध्यान बढ़ाते हैं। हार्डवेयर आपका वही मैकेनिकल डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर को बनाता है, यूज़ आता है। कैसे? कंप्यूटर हार्डवेयर में आपकी डिवाइसेस होते हैं जिनसे आप कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दे सकते हो। और हार्डवेयर के एग्जांपल्स आपके क्या हो गए? CPU, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये सभी रहते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट में क्या होता है? सेवरल कंपोनेंट्स एक साथ काम करके उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर बनते हैं। कुछ पार्ट्स एसेंशियल होते हैं और दूसरे एडेड होते हैं एडवांटेज के लिए। मेन सबको बेसिक, बिल्कुल बेसिक। बायोस है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस की हेल्प से आप मेमोरी में रैम, HDD, CD यानी कि मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, CPU, ये सारे बायोस के अंदर फंक्शन परफॉर्म रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इनपुट डिवाइस से आप डेटा रिक्वेस्ट करते हो बायोस से और इंफॉर्मेशन आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिल जाता है। हार्डवेयर से हार्डवेयर के थ्रू खत्म बात। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपका कोई भी
सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह लो, कंप्यूटर के अंदर जो एक टास्क परफॉर्म करे, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, ये सब होते हैं आपके सॉफ्टवेयर। अगर आपकी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज को कोई ट्रांसलेट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जिसमें आपको विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, फेडोरा, पैरेट ओएस, रीमिक्स, ये सब रहते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एमएस ऑफिस हो गया, वीएलसी हो गया, ब्राउज़र हो गया, आपके डिफरेंट ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनके बीच का डिफरेंस बड़ा सिंपल सा है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनका कलेक्शन होता है, प्रोग्राम्स का कलेक्शन, जो आपके कंप्यूटर वाले सिस्टम को ऑपरेशन में लाते हैं। हार्डवेयर क्या होता है, जो आपके फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, वो हार्डवेयर में होते हैं। सॉफ्टवेयर में आपके नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। और वहीं हार्डवेयर में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपकी आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डायोड्स, रजिस्टर्स, क्रिस्टल बोर्ड्स, इंसुलेटर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में आप नए फीचर ऐड कर सकते हैं, उसको अपडेट करके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में भी, ताकि हम हार्डवेयर को सपोर्ट करवा सकें। पर हार्डवेयर डिज़ाइन बेस्ड आपका आर्किटेक्चर डिज़ाइन पर होता है, जो उसको एक इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक वर्किंग कंडीशन और टाइम प्रोवाइड करवा सके। सॉफ्टवेयर में आपके कंप्यूटर के हिसाब से ये वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, अगर सिस्टम बहुत पुराना है तो आप विंडोज 7 डालेंगे, विंडोज़ एक्सपी डालेंगे। सिस्टम बहुत नया है तो विंडोज़ 10 डालेंगे, विंडोज 7 भी डाल सकते हैं, पर उसके अंदर भी होम वर्जन, एंटरप्राइज वर्जन, स्टूडेंट वर्जन अलग अलग आते हैं। तो हर कंप्यूटर के साथ सॉफ्टवेयर वेरी करते हैं, पर हार्डवेयर में ऐसा कुछ नहीं, हार्डवेयर सेम रहता है। उसमें एक बक्सा बना दिया, बक्से के अंदर ये रैम लगेगी, ये मदरबोर्ड लगेगा, ये आईसी लगेगी, रजिस्टर लगेंगे, तो वही सेम हर चीज़ में लगेंगे, कुछ नया अलग नहीं है। सॉफ्टवेयर आपके डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, इसमें जावा, बेसिक, कोबोल, सी, पाइथन, पीएचपी, ये सब होते हैं। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, लैंग्वेज, प्रोसेसर, एप्लीकेशन कैटेगराइज किए जाते हैं। हार्डवेयर आपका आराम से लो लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी में काम करता है, 0 में या 1 में। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। और हार्डवेयर में नॉर्मल आपके इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी। ये क्लियर है सबको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। प्रोसेस स्टेट हल करते हैं। आज तक देखो, जो चीज़ ऐसा लगता है बहुत बार रिपीटेड हो चुकी है, बार बार देख चुके हैं,